कानून व्यवस्था में कुछ गिरावट आया है, ये हर लोग स्वीकार कर रहा है हम लोग, लेकिन बहुत जल्दी ये सब संभल जाएगा। नीतीश कुमार 3C से कभी कंप्रोमाइज न किए हैं, न करेंगे। पूरे बिहार में औसत हत्याएं जो हो रही हैं 8 से पार आजो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हाई तौबा तो मचा है, उस पर भी है कि नहीं भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। मैं वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव में रालोसपा को मिली करारी हार के बाद रालोसपा के नेता और जेडीयू कोटे से 3 बार विधायक रह चुके रणवीर जय शर्मा हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं विधायक जी से कि सर, आप जेडीयू के इतने करीब थे, लॉ एंड ऑर्डर अभी बिहार में काफी कुछ बिगड़ चुका है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वैसे तो हत्या पर किसी का बस नहीं चलता है, किसके मन में क्या है कौन जानता है, लेकिन हत्या के बाद की जो कार्रवाई है वो सरकार के अधीन होती है। और इस विषय पर हम जदयू के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी संवेदनशील हैं। जिस समय 2005 में सरकार बनी थी, 2000 नवंबर में, आप देखे होंगे कि बिहार की स्थिति क्या थी और वहाँ से सुधार के कहाँ लाया गया बिहार को, ये भी आप देखे होंगे। लेकिन वर्तमान परिवेश में चूंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई है कि कानून व्यवस्था में कुछ गिरावट आया है, ये हर लोग स्वीकार कर रहा है हम लोग, लेकिन बहुत जल्दी ये सब संभल जाएगा। नीतीश कुमार 3C से कभी कंप्रोमाइज न किए हैं, न करेंगे। और एक मुख्यमंत्री 3 बार पुलिस मुख्यालय पहुंच जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि जितने केस हुए हैं लगभग उनका उद्भेदन हो रहा है और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अपराधियों का जो तांडव है वो अभी बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। लगातार रुपेश हत्या का मामले हो गया या फिर व्यवसायों को लेकर के कि आज फिर आरपीएफ के नहीं, हत्याएं सब दिन हुई हैं। औसत 8 हत्या प्रतिदिन का दर था। जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल व्यवस्थित हो गई थी बिहार में, उस दिन की मैं बात करता हूँ, जब मैं जेडीयू में था तब। तो उसके औसत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। औसत में बिहार का क्राइम ग्राफ आज भी अन्य राज्यों से बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि उसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है, उस दिन सोशल मीडिया नहीं था। आज हर चीज़ सोशल मीडिया पर, एक आदमी कहीं ना कहीं कुछ होता है। जैसे औसत जोड़िए ना, रोज टीवी पर हम लोग भी देख रहे हैं। पूरे बिहार में औसत हत्याएं जो हो रही हैं 8 से पार आजो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हाई तौबा तो मचा है, उस पर भी है कि नहीं भी नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल तो कर ही लेंगे, उसमें उनके योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। इस चीज को आप मानते हैं? हाँ, 100% मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप जदयू के इतने ज़्यादा करीबी थे, आपके रीजन में बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाता था, लेकिन ये साल जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने में जो लेट हो रही है, देरी हो रही है, कहाँ पे अटकलें जो लग रही है सर? अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है। आज तो उस दल में हम हैं नहीं, हम वहाँ से निलंबित हैं और रालोसपा में हम हैं, मजबूती से हैं। इसलिए इस विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कहीं कोई अड़चन है तब न देर हो रहा है। कहीं बीजेपी और जेडीयू की तो तालमेल नहीं बैठ रही है? ये तो उनका आंतरिक मामला है ना, इसमें हम क्या इंटरफेयर कर सकते हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते। बजट सत्र जो है अब आने वाला है, इसमें कोरोना काल में लोग काफ़ी कुछ परेशानियां झेल चुके हैं, क्या उम्मीद करते हैं बिहार के फायदे के लिए? बजट सत्र आने वाला है और कोरोना काल की चर्चा आपने किया, तो कोरोना काल में जिस तरह से हम भी भुक्तभोगी हुए हैं कोरोना से, मेरी पत्नी गुजर गई, लेकिन जिस तरह से आकस्मिकता को आपात स्थिति कहिए, कोरोना जिस तरह से फैली थी और हमारे बिहार राज्य में मृत्यु दर जिस तरह से कम हुआ, अन्य राज्यों के अपेक्षा हम बहुत आगे हैं। और ये देन एकमात्र अगर कहिए तो नीतीश कुमार का है। और प्रधान सचिव जब से प्रत्यय जी वहाँ आ गए, तो इनको तो कहा ही जाता है संकट मोचक की स्थिति में कि जौन विभाग में गड़बड़ी हो, प्रत्यय अमृत अगर पहुँच जाते हैं तो वो विभाग सुधर जाता है।
नीतीश कुमार ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए आप देखे होंगे कि जुलाई में ही हम समझते हैं कोरोना का शुरुआत जब पीक पर था, रोज मौत हो रही थी, तो प्रधान सचिव को बदल करके और प्रत्यय जी आए और इनके आते 1 माह के अंदर इन्होंने मृत्यु दर तो कमा ही दिया और इतना मेहनत किया। तो जो काम किए हैं, ठीक है, विरोध में हम हैं, विरोधी पक्ष में आज खड़े हैं, लेकिन जो सच है तो कहना पड़ेगा ना। कोरोना में जिस तरह से बाहर से करीब 40 लाख लोग आ गए, सबके खाते में पैसा डाला गया, सबको व्यवस्थित किया गया, कोई साधारण बात नहीं थी। सब आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन मेहनत किए। एक पॉजिटिव मरीज पर 5400 रुपया खर्च हो रहा था, लेकिन कहीं से सरकार मुकरने का काम नहीं किया, पूरी मजबूती से खड़े रह के और कोरोना का सामना किया। आज स्थिति क्या है? आज बिहार, परसों दिन ही हम देख रहे थे पेपर में, जो है कोरोना का वो ग्राफ हम लोग से आगे जो टीकाकरण हो रहा है, उसमें भी हम पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर थे। एक महाराष्ट्र और एक कौन दूसरा स्टेट कोई हम लोग से आगे था। तो कोरोना में तो बहुत बढ़िया काम हुआ। अब रही बात बजट सत्र में, तो देखिए आगे क्या होता है, तो आने वाला समय है। इनकम टैक्स को लेकर के क्या कुछ बजट सत्र में होना चाहिए चेंज? हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं हैं, ये तो मानना ना पड़ेगा। तो सरकार से कर सकते हैं मांग तो करने, हमरा तो एको विधायकों नहीं है, तो हम मांग क्या करेंगे? हम तो बाहर रह के ना कुछ बोल सकते हैं। हम तो वाच करेंगे, जो स्थिति बनेगी हम लोग उस पर जरूर बोलेंगे, हमारे नेता बोलेंगे, हम बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। जो जनहित का सवाल होगा हम लोग मजबूती से उठाएंगे उसको। विधायक जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आज भी आप नीतीश कुमार को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर बुलावा जेडीयू से आता है तो आप फिर जाएंगे? ना, ऐसी बात नहीं है। अगर राम का कोई जाप करेगा तो आप क्या कहिएगा? आपसे ही पूछा जाएगा कि राम और रावण में कौन अच्छे थे, तो क्या रावण का जाप आप शुरू कर दीजिएगा? राम को तो मानना ही ना पड़ेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भले उनके विरोधे में हम लड़े। महाभारत में कर्ण लड़ रहा था पांडवों के विरोध में, लेकिन ये तो माना है ना कि धर्म पांडवों के साथ था। उसी तरह नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे शासक हैं, उनके दिमाग में विजन है, बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। एक सड़क कहीं नज़र नहीं आता था, बिजली का सफ़ेद हाथी की तरह पोल खड़ा सिर्फ मिलता था। आज 24 घंटा 22 घंटा गाँव में बिजली मिल रही है, सड़कों की स्थिति देख रहे हैं। इसलिए वैसे व्यक्ति को ये तो कहना ही पड़ेगा कि काम किए हैं और मजबूती से कर रहे हैं, तब तो उतार चढ़ाव होता है। उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम है। 119 थे, आज स्थिति हो गई कि 43 पर आ गए। कहीं कुछ कमी तो जनता को लगा होगा, लेकिन मेरे नज़र में उनमें कोई कमी नहीं है। बाकी लोगों में जो है ना, चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन्फॉर्मेशन से बात करने के लिए। तो भले ही रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार में भले ही खटास चल रही हो, लेकिन उनके जो नेता हैं, उनकी जो अभी जो नीतीश कुमार से जो बन रही है, जो अच्छी बातों को, जो उनके शासन में जो हुए, जो उनके कार्यकाल हुए, इन्होंने बखूबी देखा है, नज़दीक से देखा है। 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और लगातार जो सुशासन की सरकार माने जाने वाले नीतीश कुमार की जो कार्यकाल है, उनको इन्होंने बताया है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।